हेलो गाइस, बातों को सुनिए अब समझिए। क्लास 12th सेकेंड एनसीईआरटी सेकेंड यूनिट एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले टॉपिक एल्कोहल के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने जाना कि एल्कोहल कहते किसे हैं। कि एल्कोहल कहते किसे हैं। इसके अलावा फिर हम लोगों ने जानकारी लिया एल्कोहल के नाम पे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल क्या होते हैं। तो प्राइमरी एल्कोहल क्या हो गया था, जब क्या हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा तो सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी कार्बन से अटैच होगा तो टर्सरी एल्कोहल होता है। और हमने आपसे कहा था कि आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उसे आप लोग कर लीजिएगा। और एक कैपिटल ए नंबर की हेडिंग हम लोगों ने किसके बारे में लिखा, प्रिपरेशन मेथड के बारे में लिखा। प्रिपरेशन मेथड की बात किया जाए तो इसमें नंबर 1 की हम लोगों ने हेडिंग लिखा एल्कीन के जलयोजन से। एल्कीन के जलयोजन की बात किया जाए तो इसमें क्या लिखे, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। प्रिपरेशन मेथड के बारे में जो जानकारी लेना शुरू किए थे उसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखे फ्रॉम प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। नंबर 2 की हेडिंग लिखे फ्रॉम हैलो एल्केन। नंबर 3 की हेडिंग लिखा हम लोगों ने फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नंबर 4 की हेडिंग हम लोगों ने लिखा फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। और एक नंबर 5 की हेडिंग हम लोगों ने छोड़ दिया था बुओ बाय द बाउवियल ब्लांक रिडक्शन, बुओ ब्लांक अपचयन द्वारा। नंबर 5 की हेडिंग हम लोगों ने लिख करके छोड़ दिया था। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होगी। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा है अभी तक वो लोग हेडिंग लिख लें नंबर 5 की बुओ ब्लांक अपचयन, बुओ ब्लांक अपचयन द्वारा, बुओ ब्लांक अपचयन द्वारा, बाउवियल ब्लांक रिडक्शन। इसे नोट कर लीजिए। देखिए बुओ इंग्लिश में जो है ना बड़ा जीरो गरीब का बाउवियल करके लिखते हैं, तो इसमें ये सब बातें आपको ध्यान में रखना होगा। तो लिखिए इसके अंतर्गत कार्बोक्सिलिक आम्ल, कार्बोक्सिलिक आम्ल, एस्टर, अम्ल के क्लोराइड, अम्ल के एनहाइड्राइड, अम्ल के एनहाइड्राइड को सोडियम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में, को सोडियम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है, तो प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। बात समझो। नंबर 4 की जो हेडिंग हम लोगों ने लिखा था ना, जैसे सारी अभिक्रियाएं उसमें हुई है ठीक उसी प्रकार सारी अभिक्रिया इसमें भी होती है। सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन किस बात का है, रिएजेंट का। वहां पर हम लोगों ने रिएजेंट लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर रिएजेंट के नाम पे हम लोगों ने लिया है सोडियम प्लस एल्कोहल। वहां पे रिएजेंट क्या लिए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने रिएजेंट क्या लिया है, सोडियम प्लस एल्कोहल। बस इतना सा डिफरेंस है। तो यहाँ कोई समझने और समझाने की बातें नहीं है, डायरेक्ट आप लोग रिएक्शन लिखते रहिएगा कि किसके साथ रिडक्शन कराना है, एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स का। बस केवल और देखिए 4H का इस्तेमाल होता रहेगा। सोडियम प्लस एल्कोहल का केवल क्या ले रहे हैं, सोडियम प्लस एल्कोहल का क्या ले रहे हैं, पार्जन से ले रहे हैं। बाकी कैसे होती थी अभिक्रिया इसके पिछले वाले में हम लोग समझा चुके हैं हम आपको। इसमें कोई बहुत बड़ी बातें नहीं, सब आपस में कर देना। तो क्या बन जाएगा,
RCH2 OH बनेगा प्लस साथ में क्या रिमूव होगा H2O, थोड़ा सा जान लीजिए OH मिलेगा, H मिलेगा H2O, बाकी यहाँ क्या होगा 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। कैसे आते थे, बांड ब्रेक करते थे, सब कुछ आपको समझा चुके हैं। यहाँ पर कोई उतना प्रॉब्लम्स का सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं होनी चाहिए। पहले वीडियो अगर ज्यादा किसी को प्रॉब्लम्स होगी तो पहला जो इसका एल्कोहल फिनाल ईथर नामक अध्याय का जो वीडियो का फर्स्ट पार्ट है उसे जाके देख लेना। लास्ट में 5 से 7 मिनट आपका क्लियर हो जाएगा, ये भी जानते रहिएगा। नेक्स्ट सारे रिएक्शनों को दर्शा दीजिएगा। सारे रिएक्शनों को दर्शा दीजिए, सारे रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा कि ये कैसे बात है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्या है डेरिवेटिव्स है। सोडियम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में आप चयन करवा रहे हैं, प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फिर पॉइंट बना करके लिखिए, रिएक्शन को दर्शाने के बाद पॉइंट बना के लिखिए, जब कीटोन को सोडियम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में, जब कीटोन को सोडियम प्लस एल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है, की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। की उपस्थिति में अपचयन किया जाता है तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। अब देखिए किसका रिडक्शन करवा रहे हैं, कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन कौन से एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो अब इसमें देखिए कीटोन को ऐसे लिख देते हैं इस प्रकार। तो अब फिर क्या होगा, बांड ब्रेक करेगा। क्या ब्रेक करेंगे, बांड ब्रेक करेगा। बांड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, अब ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ बांड ब्रेक करना है ना, एक बांड सिर्फ बात समझिए, ये एक बांड केवल ब्रेक करना है। एक बांड ब्रेक करना है तो केवल एक वैलेंसी फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की और एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की। जब एक वैलेंसी फ्री हो रही है तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी, एक हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। अदर में क्या होते थे, कुछ अलग होते थे, इसमें अलग कुछ नहीं हो रहा है और बांड वही उतनी ही ब्रेक कर पा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, CH OH दर्शा दीजिए। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब नंबर 7 की आप लोग देखिए, एक बात जान लीजिए, ये जो एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। क्यों जानते हैं, जब हम आपको कन्वर्जन रिएक्शन सिखा रहे होंगे, जिस समय मैं आपको कन्वर्जन रिएक्शन सिखा रहा हूँगा उस समय इसका महत्व आपको तब समझ आएगा। इसमें स्पेशली तुम लोग ये जानते हो, रिडक्शन में प्रिपरेशन मेथड में 5 पढ़ा चुका हूँ, एक और पढ़ाने जा रहा हूँ, ये 6 हो जाएंगे। 6 याद रखे रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए कन्वर्जन के समय। नंबर 6 की हेडिंग लिखिएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। नंबर 6 की हेडिंग है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड
फ्रॉम कहां से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिए इसके अंतर्गत जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्रिया कराई जाती है, एल्डिहाइड या कीटोन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल प्राप्त होता है। पॉइंट बना करके लिखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, पॉइंट बना के लिखना, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनता है, जबकि अन्य एल्डिहाइड के साथ कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनता है। बात समझे, एल्डिहाइड में यदि फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, प्राथमिक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई सा भी एल्डिहाइड हो और वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। दूसरी बात, तीसरी बात है सुनिए, यदि कोई कीटोन होगा वह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फिर पॉइंट बना के लिखिए, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कीटोन के साथ क्रिया कराई जाती है तो तृतीयक एल्कोहल बनता है, के साथ क्रिया कराई जाती है तो तृतीयक एल्कोहल बनता है। ये जो नंबर 6 की प्रिपरेशन वाली हेडिंग है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, स्पेशली इसे जरूर याद रखे रहिएगा, नहीं तो समझो कन्वर्जन अगर सिखाऊंगा मैं आपको तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब ये देखिए कौन सी क्रिया है, फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX होता है। अब इसमें एक बार देख लीजिए, इस अभिक्रिया को समझ लेना क्योंकि रटना नहीं, अगर समझ लोगे तभी हो पाएगी, अन्यथा नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ से वैरायटी ऑफ रिएक्शन बनेगी, ये जान लीजिए। यहाँ से रिएक्शन की काफी वैरायटियां होती हैं, तो उसमें अगर आपने समझा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रटे ही रहोगे तो करना नहीं पाओगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार वीडियो देखते समय भी लिख के ही समझ लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम्स होगी। उसके लिए सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए होगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हम लोगों को पता है कि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैसे टूटता है, अधिक ऋण विद्युतीय तत्व की तरफ टूटता है। पाई बॉन्ड कहाँ ब्रेक करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ब्रेक करता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ब्रेक करा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। इसमें RMgX हम लोग जानते हैं, Mg क्या है, मेटल, तो कैसे होगी, पॉजिटिव।
इसका पड़ोसी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो क्या होते हैं, एक के पॉजिटिव से दूसरे का नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। एक के प्लस से दूसरे का नेगेटिव क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो इसी से क्या जुड़ेगा, आर ये डबल का सिंगल ओ से क्या जुड़ेगा, MgX, ओ से क्या जुड़ा, MgX। अब पुनः इसका हम लोग क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जलापघटन कराते हैं। बात कर लीजिए, पुनः इसकी क्या कराते हैं, जलापघटन कराते हैं। जलापघटन कराते हैं तो हम लोग जानते हैं कि H2O कैसे टूटता है, H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। Mg प्लस होगा और O क्या होगा, माइनस में होगा। तो ये देखिए HCr, O माइनस ना, इस माइनस से क्या जुड़ेगा, H, तो ये क्या हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। और प्लस साथ में क्या बना है, MgOH X, MgOH X का फॉर्मेशन, इसे दर्शा दीजिए। बाकी अगर अदर के बनाने की बात करें ना, तो आप अदर बना भी सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम्स की बातें नहीं है। अगर कीटोन हो, एल्डिहाइड में कोई सा भी दुनिया के एल्डिहाइड हो जाए, आप आसानी से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स की बात नहीं, क्योंकि हमने रटा नहीं है या हमने आपको रटाया नहीं, सिखाया है। बस समझिए, अदर की तरह आपने रटा नहीं है, आपने सीखा है। जो चीज सीख ली जाती है एक बार, उसके आधार पे कुछ भी हो, कुछ भी खाना हो, बनाना हो, अगर एक बार आपने सीख लिया तो आप मान के चलिए उसके आधार पे कुछ भी बना सकते हो। ठीक उसी प्रकार ये रिएक्शन है, अगर इसे एक बार आपने सीख लिया, उससे संबंधित चाहे जितने एग्जाम्पल पूछे जाए, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, आसानी से हो जाया करता है। इसे उम्मीद करते हैं कि दर्शा ही लिए होंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एल्डिहाइड के नाम पे अदर एल्डिहाइड लेते हैं। ये देखिएगा, जैसे ये देखिए CH3, R ले लेते हैं, CH3 नहीं, C डबल बॉन्ड O, कोई सा। अब यहाँ R के स्थान पे आप कुछ भी लेते रहिएगा। ये किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भिन्न करने के, यहाँ R गैस ले लेते हैं, ब्रेक वैसे ही करेगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगी, तो ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। अब यहाँ से माइनस R जो होगा इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, तो इसमें देखिए होगा क्या, ये देखिए RH, और इस पे क्या होगा R', O से क्या जुड़ेगा, MgX। देन पुनः इसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H होगा, इससे जाके जुड़ेगा, तो ये देखिए बनेगा क्या, COH, RH, R', और प्लस साथ में क्या बनेगा, MgOH X, MgOH X बनेगा बस। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर दुनिया का कोई सा भी एल्डिहाइड लेते हैं तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। इसे सीख जरूर लेना। एक एग्जांपल दे रहे हैं जिसे आप लोग स्वयं कंप्लीट भी करिए। जैसे मान के चलिए हम लोगों ने ले लिया C6H5H, रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, CH3MgI से रिएक्ट करना है। बताइए क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, यहाँ से क्या होगा, यही CH3 आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा। देख, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, इसके बारे में काम ही नहीं है, इससे आके जुड़ेगा। तो ये देखिए C6H5H, ये देखिए C है O, इस C से क्या जुड़ेगा, निगेटिव वाला पार्ट CH3, O से क्या जुड़ेगा, MgI जुड़ेगा प्लस। अब इसके हम लोग क्या करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, O से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, तो COH। तो ये देखिए C6H5H CH3 प्लस साथ में MgOH क्या होगा, I होगा, MgOH I होगा। ठीक
ठीक है। ऐसे कोई सा भी एल्डिहाइड R के स्थान पे हमने क्या ले लिया, C6H5 लिया। आप कुछ और भी ले सकते हो, आप कुछ और भी ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H8 ले सकते हो, C5H10 ले सकते हो, इच्छाएं आपकी है। यहाँ भी परिवर्तन करते रहते हैं। अब इसमें फिर आप किसकी बात दिखाना है, कीटोन वाली दिखाना है। अब किसकी बात, कीटोन अगर कर रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, तृतीयक एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है ये देखिए, कोई हमने क्या लिया, कीटोन लिया, किससे रिएक्ट करवा दे रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस आखिर इससे जुड़ा, तो ये देखिए C सिंगल बॉन्ड और MgX, इससे क्या जुड़ा R डैश प्लस, इसलिए क्या कराना है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं, H प्लस OH माइनस में होता है। तो इसमें देखिए H प्लस किससे आगे जुड़ेगा, इस ये प्लस ये माइनस, तो ये देखिए R हुआ C R डैश OH और प्लस साथ में क्या बनेगा MgOHX, किसका फॉर्मेशन हुआ MgOHX। जब क्या होगा, कीटोन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, कीटोन का, तो किसका फॉर्मेशन होगा, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। यहाँ R और R के स्थान पे कुछ भी चेंजिंग करके आप ले सकते हो, सिमेट्रिकल ले सकते हो या अनसिमेट्रिकल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यानी कि यहाँ CH3 भी ले सकते हो, CH3 C2H5 भी ले सकते हो, इच्छाएं आपकी, उससे कोई लेना देना नहीं है। इससे संबंधित एक एग्जांपल आपको देते हैं जिससे आपको स्वयं ही करना होगा। तो इसमें देखिए, अगर कभी भी तीर के ऊपर जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड को तीर के ऊपर अगर ऐसे लिख दिया जाए नंबर 1 C2H5 MgCl, दूसरे नाम को लिख देते हैं H, इसे कंप्लीट करना है। इसका मतलब क्या है, पहले एक बार इसके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना है और एक बार किससे क्रिया कराना है, हाइड्रोलिसिस जल अपघटन यानी कि H2O से क्रिया कराना है। तो इसका यही अर्थ होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस C2H5 MgCl। तो इसमें देखिए बॉन्ड ब्रेक करेगा, प्लस होगा माइनस होगा, प्लस होगा माइनस होगा, आके जुड़ेगा CH3 CO MgCl और यहाँ क्या जुड़ा C2H5। अब दूसरे यहाँ नंबर 2 क्या लिखा है, H2O ना, सेकेंड स्टेप में अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में हम लोग जानते हैं H प्लस में टूटता है और OH माइनस में टूटता है। तो अब इसमें देखिए बनेगा क्या, ऊपर लिख देते, नीचे ना लिख देते, यहाँ देखिए ऊपर लिख देते हैं CH3 C से क्या रखना पड़ा है C2H5 OH और MgOH साथ में रहेगा। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ऐसे ही अभिक्रियाएं इसकी होती रहती हैं। इससे संबंधित एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। इससे संबंधित एग्जांपल आपको कहाँ दिया गया है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वहां से भी आप लोग इसे कर लीजिएगा। देख लीजिए एक बार, ये सब नोट करने की इच्छा रखते हैं, इसे नोट भी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए कैपिटल बी नंबर की। यहाँ पर आने के बाद प्रिपरेशन मेथड की बातें कंप्लीट होती हैं। ये जो भी प्रिपरेशन मेथड था इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर कैपिटल बी नंबर की अब हेडिंग लिखना आप लोगों को, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैपिटल बी नंबर की हेडिंग है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कि कुछ मिलते जुलते ही बातें होंगे जो हम लोगों ने कहाँ पढ़ रखे, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यानपूर्वक भी ध्यान में रखे रहोगे तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर 1 लिखे, इसके अंतर्गत एल्कोहलों के क्वथनांक, भौतिक गुण में नंबर 1 है एल्कोहलों के क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में
क्या क्वथनांक कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, वृद्धि के साथ बढ़ते हैं, जबकि श्रृंखला के बढ़ने के साथ साथ घटते हैं। जैसा कि वहां भी हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन में भी हम लोगों ने लिखा था कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ हैलोजन और एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन का मान जितना ज्यादा होगा उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी है, ब्रांचिंग के साथ वहाँ भी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का मान डिक्रीज कर रहा था, तो यहाँ पर भी क्या है कि ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज करेगा। फिर जो है एक पॉइंट बना के देखिए, ये जो एल्कोहल होता है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। बात समझो, एक ही यही बात है कि वहाँ पर क्या था कि हैलोएल्केन में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता था, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं, एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की बात किया जाए तो ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक कैसे होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी हम लोगों के पास है। तो यहाँ पर एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध होता है। पॉइंट बना करके लिख लीजिए, पॉइंट बना करके लिखिएगा, एल्कोहल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा रिमार्क। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आप लोगों को रिमार्क। बातें समझिए, हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन की जब बात कर रहे थे तो वहां पर भी हम लोगों ने कई सारी बातें जाना और समझा था। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि किसके बारे में, इसके गलनांक और क्वथनांक से संबंधित वहां पर एक दो बातें ढंग की हम लोगों ने जाना था। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी बातें हम लोगों को जानकारी लेना है। जैसे यहाँ क्या हो, अगर समान आणविक द्रव्यमान क्या क्या हो, हाइड्रोकार्बन हो, ईथर हो, हैलोएल्केन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हैलोएल्केन है और क्या होता है इसमें, एल्कोहल। हाइड्रोकार्बन हो, ईथर हो, हैलोएल्केन हो और साथ में क्या होते हैं, एल्कोहल। इन सब का परमाणु द्रव्यमान समान, इन सब का परमाणु द्रव्यमान समान। सपोज दैट माना कि चारों का ही परमाणु द्रव्यमान कितना है, x, अर्थात x कोई नंबर अगर मान लेते हैं, मान के चलिए कि कितना ले लिया हम, मान के चलिए 4 कि कोई हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हैलोएल्केन है, एल्कोहल है, इन सब का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 40। अब आपको इसमें बताना है कि किसका क्वथनांक ज्यादा। अब इसमें आपको बताना है कि किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और क्यों होगा। आप बता भी सकते हैं, क्यों बता सकते हैं, क्योंकि हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन नामक अध्याय जिस समय आपको पढ़ाया गया था उस समय फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी, तो वहां पर भी रिमार्क लिखा करके ऐसी बातें बताई गई है आपको, उसी से रिलेट करके आप बता भी सकते हैं। नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनो। हाइड्रोकार्बन है, ईथर है, हैलोएल्केन है, एल्कोहल है, कोई 4 कंपाउंड, चारों का परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास हमने माना कितना है, 40। अब इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा और क्यों होगा, ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है।
तो इसमें किसका ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एल्कोहल में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन आबंध। एल्कोहल में क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। इंटर नहीं, इंट्रामॉलिक्यूलर होती है, क्योंकि अंतरा आणविक। इसके ऊपर हमने हिंट के लिए पॉइंट लिखा भी दिया था। तो इसमें किसका क्वथनांक ज्यादा होगा? एल्कोहल का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। लिख लीजिए इसी बात को इस ऋणांक के अंतर्गत। देखिए, लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिकों जैसे हाइड्रोकार्बनों, कामा ईथरों और हैलोएल्केनों के यौगिकों की तुलना में एल्कोहलों के क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि एल्कोहल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध उपस्थित होता है। से उच्च होता है। नंबर 2 लिखिए, भौतिक गुण में अब नंबर 2, एक कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक के एल्कोहल, एक कार्बन से लेकर 3 कार्बन तक के एल्कोहल रंगहीन, विशिष्ट एल्कोहलिक गंध वाले वाष्पशील द्रव होते हैं। नंबर 3 लिखिए, 4 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के एल्कोहल, 4 कार्बन से लेकर 11 कार्बन तक के एल्कोहल तेल जैसे गाढ़े द्रव होते हैं। नंबर 4 और लास्ट, 11 कार्बन से उच्च एल्कोहल मोम के समान 11 कार्बन से उच्च एल्कोहल मोम के समान ठोस होते हैं। उच्च एल्कोहल मोम के समान ठोस होते हैं। यहाँ पर आने के बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी बातें समाप्त होती है। अब आप लोग कैपिटल C नंबर की हेडिंग लिखिए।
केमिकल प्रॉपर्टीज। कैपिटल सी नंबर की हेडिंग लिखिएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बातें सुनिए किसके बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रिपरेशन मेथड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लोग ले चुके हैं। अब जानकारी जो लेना है वो किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात किया जाए तो इसमें हम लोग कई प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में जानकारी लेंगे। कई प्रकार के अभिक्रियाओं के बारे में जो जानकारी लेना हो, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं, बातें सुनिए। कुछ ऐसे अभिक्रियाओं के बारे में हम लोगों को, जैसे एल्कोहल है ना, बात समझिए फिर बताते हैं केमिकल में क्या करना है। जैसे क्या है, एल्कोहल में COH। कुछ इस टाइप की अभिक्रिया पढ़ेंगे कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध होता है। कुछ इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी लेना है कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध होता है वो ब्रेक करता है। कुछ इस प्रकार के बारे में हम लोगों को जानकारी लेना है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो बंध होता है वो ब्रेक करता है। उसके आधार पर, कुछ इसके आधार पर, कुछ इसके आधार पर और कुछ अदर टाइप्स की अभिक्रिया है, इसके बारे में जानकारी लेना है। यानी कि 3 रोमन नंबर के बारे में जानकारी लेना होगा, जिसमें सबसे पहले रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिए। रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा ऐसे, वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें OH आबंध का विदलन होता है। OH आबंध का विदलन होता है। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिएगा। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखना है, धातुओं के साथ अभिक्रियाएं। धातुओं के साथ अभिक्रियाएं, रिएक्शन विद मेटल्स। इसके अंतर्गत लिखिए एल्कोहल सक्रिय धातुओं, एल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे, एल्कोहल सक्रिय धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्काकोसाइड लवण बनाता है, के साथ अभिक्रिया करके एल्काकोसाइड लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो एल्कोहल किससे क्रिया करता है, सक्रिय धातुओं से क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करता है, साल्ट का फॉर्मेशन करता है और क्या रिमूव होते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे अभिक्रियाएं होती है, तो ये देखिए ROH है, किससे रिएक्ट कर रहा है, सोडियम जैसे सक्रिय धातु के नाम सोडियम से रिएक्ट करवा रहे हैं। बात सुनिए, उस टाइप की अभिक्रिया की बात कर रहे हैं जिसे पूरा मैं इस स्ट्रक्चर के बेस पर दिखाता हूँ। ये रोमन नंबर 1 की हेडिंग लिखें कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप होता है। तो ये देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकअप हुआ तो इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। हम लोग जानते हैं मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव, मेटल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किससे आके मिलेगा, इसके
नेगेटिव से, तो क्या बना RONA प्लस साथ में H जो है ये किस रूप में जाएगा, H2 के रूप में। H किस रूप में जाता है, H2 के रूप में जाता है। बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। कैसी अभिक्रिया है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वही क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। जब वो ब्रेक करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एल्कोक्साइड लवण का फॉर्मेशन होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब बात समझिए, ये फॉर्मेशन असली बात और भी जान लीजिए, पुरानी जानकारी इसलिए रिपीट करते रहे। हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इस एल्कोक्साइड को, ये क्या है, एल्कोक्साइड है, इस लवण को किससे रिएक्ट करवा दो, एल्किल हैलाइड से रिएक्ट करवा दो, तो क्या हो जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन, NaX निकल जाता था, NaX, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता था, ईथर का फॉर्मेशन हो जाता था। इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते थे, इस अभिक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते थे, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इसे हम लोगों ने किस नाम से जाना था, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से जाना था। तो ये सब बातें विशेष रूप से ध्यान में रखे रहिएगा। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ कि वो जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन नामक अध्याय है उसे एक बार ढंग से पढ़ जरूर लीजिए। तो इसमें देखिए होगा क्या, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वही अभिक्रिया आपको बता रहा हूँ जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करे। सपोज दैट ऐसा करके मेटल से रिएक्ट करवाएगा, ये फॉर्मेशन अगर यही दे देता है हैलाइड रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन, ईथर। आपसे पूछे इस रिएक्शन को किस नाम से जानेंगे, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इसे में देखिए एक अभिक्रिया नोट कर लीजिए, आपके स्थान पे कुछ ले लेते हैं। आपके स्थान पे कुछ ले लिए। अब इसमें देखिए फिर पुनः क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड ब्रेक करेंगे। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव मेटल है, हम लोग जानते हैं कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसमें एक पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये कैसा है, फर्स्ट पीरियड का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इस पे कितना पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है। क्यों है, क्योंकि एल्यूमिनियम किस पीरियड किस ग्रुप का एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसलिए। अब इसमें देखिए ये फॉर्मेशन हुआ तो इसी को से क्या आके अटैच होगा, ए है। तो ये देखिए बनेगा क्या, तो इससे क्या मिलेगा, ए। अब ये देखिए हम लोग जानते हैं इसकी संयोजकता कितनी है, 1, एल्यूमिनियम की कितनी है, 3। संयोजकता को हमेशा क्या करते हैं, ट्रांसफर करके लिखते हैं। संयोजकता को हमेशा कैसे लिखते हैं हम लोग, ट्रांसफर करके लिखते हैं। और H हमेशा किस रूप में जाएगा, H2 के रूप में जाता है। संयोजकता को हमेशा हम लोग कैसे लिखते हैं, ट्रांसफर करके लिखते हैं। और H किस रूप में जाता है, H2 के रूप में जाता है। ये सब बातें विशेष रूप से आप लोग ध्यान में रखे रहिएगा। और ये संयोजकता वाली बातें कोई नई बातें नहीं, बचपन से पढ़ते चले आए, क्लास 9 में डिटेल जानकारी लिए, 10th में भी बताया गया। अब ये क्लास 12 में यहाँ आपको बताया नहीं जाएगा। यदि आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो स्वयं जानने का प्रयास करें। क्लास 9 की एक वीडियो मैंने बना रखा है, उसमें आपको समझाया कि वैलेंसी को कैसे ट्रांसफर करके किसी कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाते हैं। ज़रूरत महसूस होगी तो आप उसे देख भी सकते हो। तो ये तो इसकी बातें थी, इसे नोट कर लीजिए, इन सब रिएक्शनों को नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद अब नंबर 2 की आप लोगों को हेडिंग लिखना होगा। नोट तो कर ही चुके हैं। अब रोमन नंबर 1 में रोमन नंबर 2 की हेडिंग लिखना है। अरे जी, रोमन नंबर 1 में नंबर 1 की बात हो चुकी है। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिएगा, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए, सोडियम या पोटेशियम, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, सोडियम या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। यही एक हेडिंग ही लेकर के छोड़ दीजिएगा। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thank you for watching this video.